हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैंने आपके लिए 20 जून 2020 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को और भी प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाल ही में किसे 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, वोल्कान बोजकीर। दोस्तों, वोल्कान बोजकीर ये आपके सामने हैं, जिन्हें 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया, वोल्कान बोजकीर। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। तुर्की के राजनयिक वोल्कान बोजकीर को गुप्त मतदान के माध्यम से 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया। उन्हें 178 मत प्राप्त हुए और वे इस पद के लिए निर्विरोध खड़े हुए। उनका कार्यकाल सितंबर 2020 से शुरू होगा। वे वर्तमान में इस्तांबुल से न्याय एवं विकास पार्टी के सांसद के रूप में सेवा कर रहे हैं और तुर्की संसद की विदेश मामलों की समिति के प्रमुख हैं। बोजकीर महासभा के प्रमुख के लिए पहले तुर्की नागरिक हैं। वर्तमान राष्ट्रपति हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के मोहम्मद बंदे, जो कि ऑप्शन ए में है। दोस्तों, तिजानी मोहम्मद बंदे। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा। आइए एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको दे देता हूं। यूनाइटेड नेशन, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और स्थापना किया गया था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, और सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब शुरू की है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। दोस्तों, ये आपके सामने है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं वर्तमान समय में, जिन्होंने कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब शुरू किया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब शुरू की है। संक्रामक रोग डायग लैब आई लैब का मुख्य उद्देश्य रैपिड रेस्पॉन्स मोबाइल लेबोरेटरी भारत में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तकनीकों की कमी को दूर करना है और उत्तरोत्तर आत्मनिर्भरता के एक चरण की ओर बढ़ना है। आई लैब कोविड-19 और गैर कोविड दोनों परीक्षणों का संचालन करने में सक्षम है और उसी दिन परिणाम देता है। तो मैं आपको डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में बता देता हूं कि इनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र जो है वो है कृष्णानगर में। अब आइए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे वर्तमान समय के एचआरडी मिनिस्टर हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हैं, और इनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है हरिद्वार उत्तराखंड में। अमित शाह, जो कि हमारे गृह मंत्रालय के मंत्री हैं वर्तमान समय में, और इनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है गांधीनगर गुजरात। और ऑप्शन डी में है श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं, और इनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है वाराणसी उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिडबी। दोस्तों, सिडबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। अब आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने पीएम स्ट्रीट वेंडर के एतामनिहार निधि पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा के लिए लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अनुसार पीएम स्वनिधि को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मार्गदर्शन में सिडबी द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। उधार देने वाले संस्थानों को क्रेडिट गारंटी का प्रबंधन सिडबी द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के माध्यम से भी किया जाएगा। अब आइए यहाँ सिडबी का बात आया तो सिडबी के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सिडबी जिसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और हेडक्वार्टर है
लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और स्थापना किया गया था सिडबी का 2 अप्रैल 1990 को, और चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वर्तमान समय में मोहम्मद मुस्तफ़ा। अब आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। सेबी, सेबी जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और स्थापना किया गया था 12 अप्रैल 1992 को, और चेयरमैन है अजय त्यागी। अब चलिए एनएसए देख लेते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, और हेडक्वार्टर है मैरीलैंड यूनाइटेड स्टेट्स में, और स्थापना किया गया था 4 नवंबर 1952 को। चलिए इतना जानकारी काफ़ी है, किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा, फिर भी इस चैनल पे व्यू नहीं आता है, सब्सक्राइबर नहीं आते हैं, इसलिए चैनल को जरूर देखिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार 18 जून को मास्क डे मनाया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक राज्य सरकार ने 18 जून को मास्क डे के रूप में मनाया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। कर्नाटक सरकार ने 18 जून 2020 को राज्य में कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, साबुन से हाथ धोने के बारे में जागरूक करने के लिए मास्क दिवस मनाया। कर्नाटक सरकार ने 1 मार्च को आयोजन किया, जिसमें एक प्रतिनिधियों, गणमान्य व्यक्तियों और चिकित्सा कर्मचारियों की भागीदारी थी। मार्च के माध्यम से प्रतिभागियों ने कोविड-19 को जारी करने वाले राष्ट्रीय निर्देशों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाई। अब आइए यहाँ कर्नाटक का बात आए तो कर्नाटक के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। कर्नाटक जिसका राजधानी है बेंगलुरु, और बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली या इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जाना जाता है, और मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, और राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला, और जिला है 30। विधानसभा सदस्यों की संख्या 224, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75, लोकसभा सदस्यों की संख्या 28, और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 12 है। दोस्तों विधान परिषद है कर्नाटक में, कुल 6 राज्य है जहां विधान परिषद है। दोस्तों चलिए आंध्र प्रदेश का देख लेते हैं, जिसका राजधानी है अमरावती, मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। जिला है आंध्र प्रदेश में कुल 13, विधानसभा सदस्यों की संख्या 175, लोकसभा सदस्यों की संख्या 25, और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 है आंध्र प्रदेश में। चलिए तेलंगाना देख लेते हैं, जिसका राजधानी है हैदराबाद, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलिसाई सुंदरराजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किफायती घर ऋण यानी होम लोन के लिए ICICI होम फाइनेंस द्वारा कौन सा योजना शुरू किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए सरल। दोस्तों ICICI होम फाइनेंस द्वारा सरल योजना शुरू किया गया है किफायती होम लोन के लिए। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। ICICI होम फाइनेंस द्वारा एक विशेष किफायती आवास ऋण योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घरों को निधि देना है। इस योजना को विशेष रूप से महिलाओं, निम्न मध्यम आय वाले ग्राहकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए विकसित किया गया है, जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपये तक है। हाउसिंग लोन योजना 20 साल की अधिकतम अवधि के लिए 7.98% से शुरू ब्याज दर पर 35 लाख रुपए तक के किफायती आवास ऋण प्रदान करती है। अब आइए मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूँ ICICI होम फाइनेंस के बारे में। दोस्तों ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन हैं अनूप बागची, और ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO हैं अनिरुद्ध कमानी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में ब्रिटिश पेट्रोलियम ने कहां ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर स्थापित करने जा रहा है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी पुणे। दोस्तों महाराष्ट्र के पुणे शहर में ब्रिटिश पेट्रोलियम ने ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर स्थापित करने जा रहा है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम तेल प्रमुख ब्रिटिश पेट्रोलियम अपने वैश्विक व्यवसायों का समर्थन करने के लिए पुणे महाराष्ट्र में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर स्थापित करने जा रहा है। केंद्र को जनवरी 2021 तक अपना संचालन शुरू करने की उम्मीद है। केंद्र लगभग 2000 लोगों को रोजगार देगा और दुनिया भर में ब्रिटिश पेट्रोलियम व्यवसायों के समर्थन में
व्यावसायिक प्रसंस्करण के साथ साथ उन्नत विश्लेषणात्मक क्षमता प्रदान करेगा। अब आइए महाराष्ट्र के बारे में आपको बता देता हूँ। महाराष्ट्र जिसका राजधानी है मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। चलिए, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, हाल ही में आईसीयू बेड वेंटिलेटर पर जानकारी देने के लिए कहाँ एयर वेंटी ऐप लॉन्च किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए मुंबई। दोस्तों, महाराष्ट्र के मुंबई शहर में मुंबई नगर निगम के द्वारा आईसीयू बेड वेंटिलेटर पर जानकारी देने के लिए एयर वेंटी ऐप लॉन्च किया गया है। आपके सामने है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। नगर निगम ग्रेटर मुंबई ने आईसीयू बेड वेंटिलेटर पर जानकारी प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन एयर वेंटी लॉन्च किया है। ऑक्टोवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, प्रोबिटी सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में इस मोबाइल एप्लीकेशन को नगर निगम ग्रेटर मुंबई MCGM के लिए विकसित किया गया है। एयर वेंटिलेटर को मुंबई में नागरिक निकाय द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य आईसीयू बेड और वेंटिलेटर के समग्र आंकड़ों की आपूर्ति करना है जो सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में कब्जे और खाली हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां दोस्तों, ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑटिस्टिक प्राइड डे 18 जून को मनाया जाता है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। ऑटिज्म के शिकार व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए ऑटिस्टिक प्राइड डे हर साल 18 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। 2005 में गैरिथ एंड एमी नेल्सन द्वारा बनाई गई स्पीच फॉर फ्रीडम द्वारा ब्राजील में पहला ऑटिस्टिक गर्भ दिवस मनाया गया और एक वैश्विक कार्यक्रम बन गया। ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर सामाजिक कौशल, दोहराए जाने वाले व्यवहार, भाषण और अशाब्दिक संचार के साथ चुनौतियों की विशेषता स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित करता है। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 2 अप्रैल एवरी ईयर। दोस्तों, 2 अप्रैल को प्रत्येक साल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है और दिस ईयर द वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2020 का थीम है द ट्रेडिशन टू अडल्टहुड। मैम ने आपको बताया होगा। दोस्तों, ऑप्शन सी में है 19 जून। दोस्तों, 19 जून को संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 19 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में मलयालम निर्देशक KR सच्चिदानंद का त्रिशूर में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 48 वर्ष। दोस्तों, 48 वर्ष की उम्र में ये आपके सामने है मलयालम निर्देशक KR सच्चिदानंद, जिनका त्रिशूर केरला में निधन हो गया 48 वर्ष की उम्र में। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। मलयालम पटकथा लेखक और निर्देशक KR सच्चिदानंद 48 वर्ष का कार्डियक अरेस्ट के कारण त्रिशूर केरला में निधन हो गया। उन्होंने 2007 में सेतु के साथ फिल्म चॉकलेट के साथ पटकथा लेखक के रूप में शुरुआत की और रॉबिन हुड, मेकअप मैन, सीनियर्स और डबल्स जैसी फिल्मों के लिए लिखा। वे रन बेबी रन, चेटियस, रामलीला, सी लॉक टाइम्स, टॉम्स और ड्राइविंग लाइसेंस के सोलो लेखक। उन्होंने 2015 में अनारकली के साथ निर्देशक के रूप में अपनी शुरुआत की। उनकी अंतिम फिल्म अयप्पन कोशियूम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने डाक विभाग की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क जरूर लगाइएगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ये आपके सामने हैं, जिन्होंने डाक विभाग की प्रतियोगिता में
प्रथम पुरस्कार जीता है? भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के राज्यपाल। आइए महाराष्ट्र के बारे में आपको बता देता हूँ। महाराष्ट्र जिसका राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, जिन्होंने डाक विभाग की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है। जिला है 35, विधानसभा सदस्यों की संख्या 288, विधान परिषद सदस्यों की संख्या है 78, लोकसभा सदस्यों की संख्या 48 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 19 है। अब आइए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश जिसका राजधानी है आंध्र प्रदेश के बारे में आपको पिछला क्वेश्चन में बता दिया था। चलिए उड़ीसा देख लेते हैं जिसका राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल, जिला है 30, विधानसभा सदस्यों की संख्या 147, लोकसभा सदस्यों की संख्या 21 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10 है उड़ीसा में। चलिए राजस्थान देख लेते हैं जिसका राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, राज्यपाल है कालराज मिश्र, राज्य दिवस मनाता है 30 मार्च को, जिला है 33, विधानसभा सदस्यों की संख्या 200, लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या राजस्थान में 10 है। दोस्तों यहाँ सारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा, जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।